हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी की क्लास लेके आए हैं आपके बिहार सिविल कोर्ट के लिए। तो जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आपको दी जाती है, जिसमें सामान्य हिंदी और स्टैटिक जी के क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। तो हिंदी का जो मानक रूप है साथियों, ये आपके खड़ी बोली के रूप में विकसित हुआ है। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट है, भाषा को बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। तो भाषा को जो बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुतान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है साथियों, तो कहा जाता है अनुतान। ठीक है, देखिए डेली शाम को 6 बजे बिहार सिविल कोड 2024 जो 22 सितंबर को एग्ज़ाम आपका दिया गया है। ठीक है, उसके लिए सामान्य हिंदी जो पियोन और क्लर्क है, ठीक है, पियोन और क्लर्क के लिए सामान्य हिंदी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डेली शाम को 6 बजे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसमें जो अवधि होगा, ठीक है, अवधि जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अवध क्षेत्र की ओर। ठीक है, और जो मगही, भोजपुरी और मैथिली है ये पहचान दिलाता है आपके बिहार का। तो इसमें बिहार हिंदी का रूप नहीं है कौन, तो अवधि हो जाएगा। ठीक है, बाकी मगही, भोजपुरी और मैथिली ये बिहार हिंदी के रूप हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है साथियों। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को अगर जो आप कहेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीपी कांस्टेबल 2024 के री एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में क वर्ग से और प वर्ग के बीच में जितनी संख्याएं हैं सब स्पर्शी व्यंजन हो जाए। सॉरी टू से स्पर्श व्यंजन ये हाँ। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 25 होती है। ठीक है, क वर्ग से और प वर्ग तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, य का उच्चारण स्थान बताना है। य का उच्चारण स्थान आपका बताना है। तो य का साथियों उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो य का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका, य का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालु। ठीक है, य जब हम बोलते हैं तो किससे उच्चारित होता है, तालु से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम ऐसे होता है। ठीक है, तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर लेंगे। ठीक, मैं बार बार बताया हूँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय कौन है। तो सीधा सिंपल है पहचानने में कि उपसर्ग किसे कहेंगे। ठीक, तो उपसर्ग जो पहले आता है, प्रत्यय बाद में। ठीक, बस इसी में खेल करना है आपको। तो उपसर्ग बोला है प्रतिध्वनि में, तो प्रति हो जाएगा इसमें, प्रति इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग मतलब पहले, मैंने जस्ट अभी बताया, तो इसमें अधि हो जाएगा। ठीक है, अधि, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें अधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करिएगा कि अध्यक्ष में उपसर्ग होगा अधि उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी, तो सीता सो रही थी इस वाक्य का काल हो जाएगा अपूर्व भूत। ठीक है, अपूर्व भूत। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो लड़का की बात करेंगे तो सीधा सीधा लिख रहा है कि जातिवाचक होगा। लड़का को जब कह देंगे तो जितने भी लड़के होंगे बिना नाम, मतलब अब नाम थोड़े हमको लेना है, लड़का बोल दिए तो सभी आ जाएंगे, विश्व के जितने लड़के हैं सभी आ जाएंगे। अब नाम से अलग हो जाएगा यहाँ पे जातिवाचक, यानी लड़का, बॉय की, बॉय जो होता है जैसे हम लोग नाउन में कहते हैं। ठीक है, बॉय,
तो वही है लड़का जातिवाचक। नेक्स्ट है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की, यानी रेखांकित यहाँ पे है एक प्रकार का किस प्रकार का संज्ञा है बुढ़ापा, तो अभी बुढ़ापा वही होगा, भाववाचक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भाववाचक, बुढ़ापा यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर का स्त्रीलिंग बताएं, तो वर मतलब क्या होता है, वर मतलब दूल्हा, सीधा यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो वधू मतलब दुल्हन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका बहुवचन तो यही होगा, स्त्रीलिंग तो यही होगा दुल्हन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वधू। ठीक है, वर का स्त्रीलिंग वधू हो जाएगा। इसके बाद है आपका राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, राज्यपाल में संज्ञा बताना है, तो राज्यपाल में संज्ञा हो जाएगा जातिवाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि राज्यपाल की बात कर लेंगे तो राज्यपाल में आपका जातिवाचक संज्ञा लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द का इसमें सर्वनाम बताना है आपको, तो इसमें हो जाएगा आपका निजवाचक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से विशेषण शब्द देखेंगे तो विशेषण शब्द कौन हो जाएगा, तो इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा आपका अनुशासित, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो कौन है भैया, तो आंसू कवि इसको कहा जाता है, जो कवि तत्काल कविता करे उसे हम बोलते हैं आंसू कवि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं, तो जिसकी पत्नी मर गई है उसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, तो जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका रास्ता देखने का हो जाएगा आपका प्रतीक्षा करना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, तो साथियों आसमान फट जाना, ठीक है, आसमान फट जाना यानी अचानक आफत आ पड़ना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अचानक आफत, आसमान फट जाना का हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हथकड़ी में कौन सा समास है, अब हथकड़ी की बात कर लेंगे तो हथकड़ी में कौन सा समास हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका देखेंगे यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा, तो यथासंभव में साथियों बात करेंगे तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद है जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय पराजय की बात कर लेंगे तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास, कि जय पराजय में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने टाइप नहीं किया है, ऐसे ही मुँह ज़बानी बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए, अभी स्टार्ट करेंगे उसको। देखिए इसमें कुछ हम लोग एड ऑन करेंगे, कुछ अनेक वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द होता है, जैसे अगर जो आपसे कोई कहे मरने की इच्छा, ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए क्या कहेंगे, मरने की इच्छा के लिए तो मुँह मूर्छा होता है। ठीक है, मुँह मूर्छा, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, मरने की इच्छा अर्थात मुमूर्षा। ठीक है, जो मुमूर्ष होता है मरने की इच्छा, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे, तो मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है और मरने की इच्छा रखने वाले के लिए मुमूर्ष होता है। ठीक है, मुमूर्ष, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, मरने की इच्छा मुमूर्षा। ठीक है, और मरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो मुमूर्ष हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हो आते हैं काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होते हैं, तो इनमें हम लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, ठीक है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे, तो तैरने की इच्छा के लिए हम एक जो शब्द के रूप में बोलेंगे तितिरसा बोलेंगे, तितिरसा। ठीक है, तितिरसा ऐसे लिखाएगा,
तितिरसा। तैरने की इच्छा रखने इच्छा, जो तैरने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका तितिरसा। इसके बाद तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो तितिरसु। तितिरसु, ठीक। तैरने की इच्छा आपकी क्या हो जाएगी, तितिरसा, और तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए तितिरसु हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही ये आपको व्हाइट पेज ले लेते हैं। खाने की इच्छा, ठीक। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द आप देखेंगे तो बुभुक्षा। बुभुक्षा ऐसे रहेगा, ठीक। खाने की इच्छा, और खाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द में क्या आ जाएगा, तो खाना का इच्छा रखने वाले के बुभुक्षु, ठीक है। बुभुक्षु। ऐसे क्वेश्चन मैं जल्दी ही कराऊंगा, आज मैं तेजी के लिए ऐसे करा रहा हूँ आपके लिए। तो ये जो खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा हो जाएगा और खाने की इच्छा रखने वाले के लिए बुभुक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है आपका पीने की इच्छा। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे, पीने की इच्छा। पीने की इच्छा के लिए पिपासा हो जाता है, और सभी लोग जानते हैं कि पीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पिपासु। रक्त पिपासु, ठीक है। रक्त पिपासु मतलब रक्त को पीने की इच्छा रखने वाला। तो रक्त पीने की इच्छा पिपासा होता है, और पीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा पिपासु। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेंगे कि जानने की इच्छा। देखिए जानने की इच्छा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आप क्या हो जाएगा, तो जिज्ञासा, ठीक। और जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, रखने वाला जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो जिज्ञासु। ये तो आपके लिए इजी था, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, और जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो जिज्ञासु, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।